नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम मयंक है। आप देख रहे हैं मैथ विद मयंक। और जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, और प्रतिशत में हम 4 सेशन अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन सीख चुके हैं। परसेंटेज के फंडामेंटल्स जितने भी होते हैं वो सीख चुके हैं। और उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करने लगे थे, जो पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न जिस तरह से पूछा जाता है कि भाई टाइप वाइज पीवाईक्यू पैटर्न, उसे हम करने लग गए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी टाइप वाइज पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए, आज जो हम टाइप पढ़ेंगे उस टाइप को कहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मतलब इस तरह के सवालों में बस इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड डाटा दिया जाता है और उसी से रिलेटेड डाटा पूछा जाता है। मतलब कि जो हमारी आय है, जो हमारी खर्चा है और जो हमारी बचत है, उससे संबंधित ही डाटा दिया होगा। और वहीं और इन्हीं से संबंधित डाटा हमसे पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है, भाई हम जो भी कमाते हैं, जो भी हमारी सैलरी होती है, वो हमारी इनकम होती है। और जो भी हमारी इनकम होगी, उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भाई या तो हम उसका कुछ हिस्सा खर्च कर देंगे, या हम उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे। तो जो हमारी आय होती है, जो हमारी इनकम होती है, वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई हम जो भी हमारी आय होगी, मासिक आय हो या वार्षिक आय हो, तो उसका या तो हम कुछ हिस्सा खर्च करेंगे, या हम उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे। यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकम की। तो जो हमारी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो सकती है ना। तो इसी फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है कि जो हमारी इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। जो हमारी आय है वो, जो हमारा खर्चा है और जो हमारी बचत है, इन दोनों का जोड़ होती है। तो इसी छोटे से फॉर्मूले से बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक डाटा का क्वेश्चन है। तो अभी हमने सीखा कि हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। तो सवाल यही कह रहा है कि ए पर्सन हु स्पेंड 33 सही 1/2 ऑफ हिज इनकम। सवाल कह रहा है कि कोई भी आदमी है, कोई इंसान है, वो अपनी आय का 37 सही 1/2 हिस्सा खर्च कर देता है। तो 33 सही 1/2 हिस्सा खर्च करने के बाद वो 95 रुपए बचा लेता है अपने पास। क्या बचा लेता है? 95 रुपए अपने पास बचा लेता है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड हिज मंथली एक्सपेंसिव, मतलब उसका मासिक खर्चा कितना है। अभी हमने एक चीज सीखी कि जो हमारी इनकम है वो क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। ठीक है जी। और सवाल कह रहा है कि वो पर्सन है 33 सही 1/2 हिस्सा अपना खर्च कर दे रहा है। तो 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन होती है 3/8। ये आप सभी जानते हैं, हम पिछली 4 क्लासों से यही पढ़ रहे हैं कि कौन कि 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन कितनी है, 62% की फ्रैक्शन कितनी है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन होती है 3/8। तो सवाल कह रहा है कि जो इंसान है वो 8 में से 37 सही 1/2 खर्च कर देता है, यानी 8 में से 3 खर्च कर देता है। तो उसके पास बचा कितना? भाई जब 8 में से उसने 3 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 5। सवाल कह रहा है कि उसके पास 5 नहीं बचता, उसके पास 95 बचता है। कितना बचता है जी? उसके पास 95 बचता है। तो 95 5 का कितना गुना है? 19 गुना। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है खर्चा। खर्चा कितना है? 3। तो जब उसकी सेविंग 5 गुना है, तो खर्चा भी 5 गुना हो जाएगा। खर्चा कितना है हमारे? 3। 3 का 19 गुना, 19 × 3 = 57। तो 57 निकल करके हमारे पास आ जाएगा। हमने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया है, जो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है उसी में अपने डाटा को बस इस्तेमाल किया है, और बेसिक डाटा का इस्तेमाल करके हमारा आंसर निकल करके आ गया है सामने। देखो अगला सवाल भी सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे सवाल है, बस थोड़ा डाटा चेंज किया गया। तो इसे आप 10 सेकंड पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उससे करने की।
देखो जी, सवाल कह रहा है ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड इफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, 10% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो आय है वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। मतलब अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो 75% जब उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25%। तो सवाल वही कह रहा है कि भाई उसे 25% तो वो खर्च कर दे रहा है, लेकिन अगले महीने उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। भाई उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो जब आय में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि भाई इंसान अपना खर्चा भी बढ़ाएगा। जब उसके पास पैसे आएंगे उसी हिसाब से पैसे जाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तुम बोलोगे जी बिल्कुल सही बात है। तो सवाल कह रहा है कि 75% वो खर्च कर देता है, तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 3/5, तो मतलब कह रहा है कि वो 4 कमाता है, 4 में से 3 खर्च कर देता है, तो बचे कितने उसके पास? 1। तो उसने 4 कमाए, 3 खर्च कर दिए, बचा कितना? 1। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस रेशियो में हम जीरो बढ़ा लेंगे। मतलब तीनों के आगे दो दो जीरो बढ़ा लेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब सवाल बन गया कि उसने 400 कमाए, 300 खर्च कर दिए, बचे उसके पास कितने? 100। अब अगले महीने क्या हुआ? वो उसकी इनकम है 20% बढ़ गई। भाई इनकम 20% बढ़ने का मतलब है कि 400 के 20% बढ़ना। भाई उसकी इनकम है 400, 400 के 20% बढ़ने का मतलब है 4 दूनी 8, यानी 80 का इंक्रीज। 80 का इंक्रीज होकर के उसकी जो इनकम है अब 480 बन जाती है। और सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम ही नहीं बढ़ी, उसका एक्सपेंडिचर ही बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 10%। तो 300 का 10% 30। और एक्सपेंडिचर भी उसका 30 बढ़ के 300 से 330 हो जाता है। तो जो सेविंग उसकी 400 में से 300 घटाने पर 100 आ रही थी, अब उसकी सेविंग 480 में से 330 घटाने पे 8 7 15 150 आ जाएगी। भाई जहां वो पहले 100 रुपये बचा पा रहा था, अब वहीं वो 150 रुपये बचाएगा। तो यही सवाल ने पूछा है कि फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सेविंग। तो सेविंग में उसके कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ सेविंग उसके? 50। है ना? 50 का चेंज हुआ कितने पे? 100 पे। 50 का चेंज हुआ 100 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 50% उसका चेंज हुआ सेविंग्स में। पहले वो 100 कमा रहा था, अब वो 150 कमाएगा। ठीक है जी। ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड सवाल में पूछे जाते हैं, और ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं भाई, मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। और जो टफ क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से, तो यहाँ तो हम सीख रहे हैं उनका बेसिक कैलकुलेशन, कैसे हम उसको एक्स मान के या रेशियो से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है। मतलब इस तरह के जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल होते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, लेकिन वो ट्रिक हम सीखेंगे रेशियो में। जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो वहां उस ट्रिक को सीखेंगे, पर अभी हमने रेशियो पढ़ा ही नहीं है। तो हम इन क्वेश्चंस को अभी बेसिक से टैकल करेंगे। तो बेसिक तो हम पढ़ ही रहे हैं पिछली 4 क्लास से, बेसिक से ही टैकल करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि सोनी सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम। मतलब सोनी जो है वो अपनी आय का 15% बचा लेती है हर महीने। अब सवाल कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, मतलब जो उसकी इनकम है वो 20% की उसमें हाइक आ गई, मतलब 20% की बढ़त आ गई, और सवाल कह रहा है कि वो स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। मतलब कि उसकी जो इनकम में तो वृद्धि हो गई 20% की, लेकिन उसने जो अपना खर्चा है वो उतना ही रखा। भाई डिसिप्लिन लड़की होगी सोनी, कि जहां वो पहले अगर 85% बचा रही थी, तो अब उसकी इनकम तो बढ़ गई लेकिन उसने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। अब भी वो 85%, मतलब सेम अमाउंट बचा पा रही है पहले का। तो सवाल में यही पूछा है कि परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, मतलब उसके खर्चे में या उसकी जो सेविंग है उसमें क्या इंक्रीज आएगा अगर वो उसकी इनकम में 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखो हम सबको पता है कि जो इनकम होती है हमारी, वही चीज सेम रिपीट पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। क्या होती है जी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
सवाल कह रहा है कि सोनी ने 15% अपनी इनकम का बचा लिया। इनकम हम उसकी 100 मान लेते हैं। हमने उसकी इनकम 100 मान ली। तो जब 100 का 85% उसने 15% उसने बचा लिया। भाई 100 का उसने 15% बचा लिया। तो उसके पास जब 100 है इनकम, 15% उसने बचा लिया, तो बाकी इनकम उसकी कहाँ गई? बाकी इनकम उसकी खर्चे में गई। तो जब 100 में से 15 उसने बचा लिया तो 85 उसका खर्चा हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई। तो 100 पे 20% बढ़ने का मतलब है उसकी इनकम 100 से 120 हो गई। भाई 100 का 20% 20, तो 100 पे 20 बढ़ने का मतलब उसकी इनकम अब 100 से 120 हो गई। अब सवाल कह रहा है कि शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। सवाल कह रहा है कि वो उतना ही बचा रही है अभी भी जितना पहले बचा रही थी। भाई अगर वो पहले कितना बचा रही थी? 15। तो सवाल कह रहा है कि वो अभी भी 15 ही बचा रही है। उसकी सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ। उसकी बस इनकम में चेंज हुआ है पर सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब पहले 100 कमा रही थी, अब 120 कमा रही है, पहले 15 बचा रही थी, अब भी 15 बचा रही, तो उसका खर्चा यहाँ कितना हो जाएगा? भाई जहां खर्चा पहले 85 था, वहां खर्चा 120 माइनस 15 105 हो जाएगा। तो सवाल में यही पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हर एक्सपेंडिचर, मतलब उसके खर्चे में क्या चेंज आया। तो खर्चे में क्या चेंज आया? खर्चे में उसके 20 का चेंज आया। कितने का आया? 20 का। वही 85 बढ़ के 105 हो गया, तो 20 का ही चेंज आया। 20 का चेंज आया कितने पे? 85 पे। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना। तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 17 बार जाएगा, 400/100, 400/17 उसका चेंज इन एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34, बचेगा 6, 17×3 = 51, बचेगा 9, 17×5 = 85, मतलब 23.5 के लगभग उसका परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाएगा। जहां वो पहले अगर 85 बचा रहा था, अब 85 से बढ़ के वो 105 बचा रहा है, तो 23%, 23.5% इंक्रीज उसके एक्सपेंडिचर में आएगी। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है। हर टाइप के दो दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिससे एक से तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और दूसरे से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही। 10 सेकंड इसे देके ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखो सवाल कह रहा है कि रवि इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3। मतलब जो रवि है, रवि का जो खर्चा है और उसकी जो सेविंग है उसका अनुपात है 5:3। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 25%। अब कह रहा है कि जो उसकी आय है उसमें 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि होने के बाद हिज इनिशियल सेविंग्स वर 4500। तो सवाल कह रहा है कि अगर उसकी इनिशियल सेविंग, उसकी जो शुरुआती बचत है, वो 4500 है, और हमसे पूछा है कि फाइंड इनकम आफ्टर इंक्रीज, मतलब इंक्रीमेंट के बाद, 25% इंक्रीमेंट के बाद उसकी आय कितनी हुई। तो हम सब एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमारी जो इनकम है वो क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। ठीक है ना? इस चीज को हम रिपीट पे इसलिए लिख रहे हैं कि ये चीज आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए कि इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। अब सवाल कह रहा है कि उसकी जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 5 और 3 है। मतलब जो उसका खर्चा है वो 5:3 में है। उसका खर्चा और बचत 5:3 में है। अगर उसका खर्चा 5 है तो सेविंग उसकी 3 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 3 है, तो इनकम क्या हो जाएगी उसकी? 8। तो इनकम क्या हो जाएगी उसकी? 8। अब सवाल कह रहा है हमसे
कि उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब है 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 4 में 1 की वृद्धि यानी 5 हो गई। तो जो पहले उसकी इनकम थी 4, वो 4 से बढ़ के हो गई 5। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम पहले 4 नहीं थी, 8 थी, मतलब 4 का 2 गुना। तो जब पहले 4 2 गुना इनकम थी तो अब भी 2 गुनी होगी। तो जहां उसकी इनकम पहले 8 थी, अब 25% बढ़ने के बाद हो जाएगी 10। 25% बढ़ने के बाद हो जाएगी 10, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि हमसे कि वो पहले अगर 4500 रुपये बचा रहा था, भाई पहले अगर वो 4500 रुपये बचा रहा था, तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, उसकी मतलब वृद्धि होने के बाद आय कितनी है। तो अगर हमारे पास 3 की वैल्यू 4500 है, 3 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 1500। जब 1 की वैल्यू हमारे पास 1500, तो 10 की वैल्यू हमारे पास 15,000 निकल के आ जाएगी। 10 की वैल्यू 15,000 निकल करके आ जाएगी। यही तो सवाल कह रहा है। सवाल ने यही तो पूछा है कि अगर वो 4500 रुपये बचा रहा था, यानी 3 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 3 की वैल्यू अगर 4500 है, 1 की वैल्यू 1500, हमसे पूछा क्या है, हमसे 10 की वैल्यू पूछी है। तो 1 की अगर 1500 है, तो 10 की 15,000 आ जाएगी। 10 की 15,000 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के छोटे छोटे सवालों को कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये दिखने में आसान लग रहा है और है भी आसान, लेकिन ये मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सीजीएल मेंस 2020 में। तो मेंस में भी इस कॉन्सेप्ट से कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा डाटा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जैसे अभी तक हम बहुत आसान फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसमें चेंज करके कैलकुलेटिव बना दिया। जैसे हम अभी 20%, 25%, 30%, 10% जैसे आसान फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब इसने क्या किया, अब इसने 18% दे दिया, अब इसने 24% दे दिया। मतलब सवाल तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन डाटा को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा टफ बना दिया। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, आप सवाल को समझ भी गए होंगे। नहीं समझे तो देख लो, सवाल क्या कह रहा है कि ए वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम, मतलब कोई औरत है, वो अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च कर देती है। मतलब 2/3 का मतलब हो गया कि अगर उसकी इनकम 3 है, उसकी इनकम अगर 3 है, उसमें से उसने 2 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 1। मतलब हमने रेशियो में बस 2 जीरो लगा ली हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। सवाल कह रहा है कि अगर वो महिला 300 कमाती है, उसमें से 200 खर्च कर देती है, तो उसके पास बचे कितने, 100। अब आगे कह रहा है कि उसके पास 100 रुपए तो बच गए, लेकिन अगले महीने कहानी कुछ बदल जाती है। अगले महीने उसकी आय में 18% की इंक्रीज आ जाती है। तो 300 पे 18% की इंक्रीज, 300 पे 18% की इंक्रीज का मतलब है कि 300 का 18% क्या होगा, 18 तिया 54, मतलब 300 में 54 की इंक्रीज। ठीक है, तो आय में उसकी 18% की इंक्रीज हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक्सपेंडिचर भी 24% बढ़ गया। तो जहां उसका एक्सपेंडिचर 200 था, 200 में 24% की इंक्रीज। 24% की इंक्रीज का मतलब है कि 200 पे 24% इंक्रीज, मतलब 24 का 200 का 24% 48, 200 पे 48 की इंक्रीज। ठीक है जी। उसकी आय 300 से बढ़ के 354 हो गई, और उसका जो खर्चा है वो 200 से बढ़ के 248 हो गया। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, मतलब इन हर सेविंग। तो जहां वो पहले 100 रुपये बचा रही थी, वहां वो अब 106 रुपये बचाएगी। 106 रुपये बचाएगी, कैसे बचाएगी, 354 में से आप सिंपली 248 माइनस कर दो। तो जहां वो 100 रुपये बचा रही थी, अब वो 6 रुपये बचाएगी, तो कितने परसेंट चेंज हुआ, 6। कितने पे, 100 पे। तो 6/100 का मतलब 6% इंक्रीज उसके सेविंग में आ गया। 6% इंक्रीज, है ना। भाई 6% कैसे आया कि हमने पहली क्लास में सीखा है, कोई भी चीज 100 पे परसेंट होती है, तो 6 अगर 100 पे है तो 6% आएगा। ठीक है ना। ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2021 का सवाल है।
बेसिक सवाल है, जैसे हम करते आ रहे हैं उसी पैटर्न पे सवाल है, लेकिन इसमें एक डाटा मिसिंग करके उसकी वैल्यू पूछ ली है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लो। देखो जी, सवाल कह रहा है हमसे कि रीशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम। कि जो रीशु नाम की लड़की है वो अपनी इनकम का X% बचा ले रही है, मतलब अगर वो कुछ अमाउंट कमा रही है उसका X% वो बचा ले रही है। अब आगे कह रहा है कि हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। अब आगे कह रहा है कि अगर हमने उसका खर्चा 26% बढ़ा दिया, मतलब उसका खर्चा 26% बढ़ा दिया, तो यहाँ ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। एक्सपेंडिचर की जगह सेविंग होगी। देखना जी, हिंदी में सही है सवाल। हाँ, यहाँ एक्सपेंडिचर की जगह इनकम ही है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जगह इनकम कर लेना। अब सवाल बिल्कुल सही है। अब सवाल कह रहा है कि उसकी जो रीशु है वो अपनी आय का X% बचा ले रही है। अब आगे अगले महीने अगर उसकी इनकम में 26% की वृद्धि हो गई, भाई उसकी इनकम में 26% की वृद्धि हो गई और उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर है। मतलब सवाल हमसे कह रहा है कि रीशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम, मतलब रीशु अपनी इनकम का X% बढ़ा ले रही है, लेकिन अगर अगले महीने उसकी इनकम में 26% की वृद्धि हो गई, उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो गई और उसकी सेविंग्स में भी 50% की वृद्धि होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या है। तो अगर रीशु पहले मान लो 100 रुपए बचा रही थी, भाई जो रीशु है वो पहले 100 रुपए बचा ले रही थी, तो सवाल कह रहा है कि वो 100 में से, मतलब 100 रुपए कमा रही थी, उसमें से X% बचा रही थी, तो 100 का X% मतलब एक्स वो बचा रही थी। तो अगर 100 उसने कमाया, उसमें से एक्स उसने बचा लिया, तो उसका खर्चा कितना हुआ? भाई 100 में से उसने एक्स बचा लिया, तो जो हमारे पास बचा, यानी 100 माइनस एक्स जो हमारे पास बचा वो उसका खर्चा हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम 26% बढ़ गई। 26% बढ़ने का मतलब है कि 100 से बढ़ के 126 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम तो बढ़ी बढ़ी, उसके साथ में उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 20%, उसके साथ में उसकी सेविंग भी बढ़ गई 50%। तो पहले अगर वो एक्स बचा रहा था, अब 50% बढ़ने का मतलब है कि कोई भी चीज 50% की फ्रैक्शन 1/2, मतलब कोई भी चीज अगर पहले 2 थी तो 2 से बढ़ के क्या हो गई 3। तो पहले अगर उसकी इनकम उसकी सेविंग 1/2 थी, अब बढ़ के 3/2 हो जाएगी। पहले अगर वो एक्स कमा रही थी, मतलब एक्स बचा रही थी, अब वो एक्स नहीं बचाएगी, उसका 3/2 बचाएगी, क्योंकि उसमें 50% की हाइक हो गई है। तो सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम भी बढ़ी, उसकी सेविंग भी बढ़ी, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। कितना? 20%। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर पहले 100 माइनस एक्स था, अब 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब है 5/6, मतलब पहले अगर उस पर एक्सपेंडिचर उसका 5 था, अब 5 से बढ़ करके हो गया 6। तो हमसे यही पूछा है कि भाई पहले अगर वो अब मतलब इंक्रीज के बाद अगर वो 126 उसकी इनकम है, उसमें से 3 - 2x वो बचा रही है, तो अब उसकी सेविंग कितनी हो, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 126 माइनस के 3/2x, ये हो जाएगा। और ये बढ़ करके कितना हो गया है? ये तो बढ़ करके 105 माइनस के x गुणा 6/5 हो गया है। भाई यही तो हो गया है, जहां उसका एक्सपेंडिचर पहले 100 माइनस एक्स था, अब वो बढ़ करके मतलब 5/6 बढ़ के 100 माइनस एक्स का 6/5 हो गया है। यही है ना। अब इस बेसिक कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, भाई
बेसिक कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। कितनी आएगी कि 6 से अगर मैं इसकी 5 की यहाँ गुना कर दूं, 5 की गुना यहाँ कर दूं, तो 5 छींग 30, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 610। और यहाँ 5 तिया 15, 15x/2 ये आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 5 छींग 30, अच्छा ये 630 आएगा। ये थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है सवाल में। तो ये 630 आएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, 600 माइनस के 6x/5, यही बच जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा और x को उधर ले जाऊंगा, अच्छा ये 5 की तो गुणा कर दी, तो 5 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 600 माइनस के 630, मतलब 630 माइनस के 600, तो 30, 30 बराबर 15x/2, 15x/2 माइनस के 6x, यानी 15x/2 माइनस के 6x, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 3/2 की वैल्यू हमारे पास x है, 3/2 की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो यहाँ से x की वैल्यू सिंपल 20 निकल करके आ जाएगी। भाई अगर 3/2 x की वैल्यू 30 है तो 3 से 10 बार जाएगा, x की वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। ऐसे सवाल तो एकदम बेसिक था, जो हमारा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में उसी पे बेस्ड था। लेकिन यहाँ एक डाटा मिस करके उसकी वैल्यू पूछ ली, तो सिंपल अगर आप कैलकुलेट करोगे एक्स मान के भी, तो भी हमारा आंसर आसानी से निकल के एक्स बराबर 20 आ रहा है। देखो अब इस सवाल में क्या है, अब तक तो हमें सीधे सीधे बता दे रहा था कि उसने, मतलब एक पर्सन ने इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया। लेकिन इस सवाल में हमें दो व्यक्ति की इनकम का डाटा दे दिया, तो अब हमें उसकी दो व्यक्ति की इनकम के डाटा को कंपेयर करके अपना आंसर निकालना है। तो सवाल क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी, मतलब जो ए की इनकम है वो बी का 80% है। तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। 80% का क्या मतलब होता है जी, 4/5। ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। तो जो ए की आय है वो बी के 80% के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 4। यही तो होगा 80% होने का मतलब। अब कह रहा है कि ये तो होगी हमारी इनकम। अब सवाल आगे कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के 60% के बराबर है। तो 60% का मतलब क्या होता है हमारा, 3/5। तो अगर बी का एक्सपेंडिचर 5 है, ए का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 3। ये अगर बी का एक्सपेंडिचर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने, अब सवाल आगे कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो सवाल कह रहा है कि जो ए की इनकम है ना 5, जो ए की इनकम है 5, और मतलब जो ए की इनकम है 4, वो बी के 90% के बराबर है। तो 90% करने के लिए हमें इसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, मतलब इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम रेशियो में सीखेंगे ये चीजें, कि अगर हमें किसी रेशियो को और रेशियो में डिवाइड करना, मतलब फर्दर रेशियो में उसको डिवाइड करना है, तो पहले तो हम उस डाटा को सेम कर लेंगे। तो जैसे हमें यहाँ कंपेयर किसकी करनी है, यहाँ हमें इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, पर इसी की कंपेयर करनी है, तो पहले तो हम इसे सेम कर लेंगे। कि इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ तो मैं कर दूंगा 4 से गुणा, यहाँ मैं कर दूंगा 4 से गुणा, यहाँ करूंगा 5 से। भाई दोनों जगह मुझे सेम बनाना है, मतलब 20 बनाना है। तो यहाँ होगी, यहाँ अगर 4 से गुणा होगी तो यहाँ, अगर यहाँ 5 से गुणा होगी, तो जब इधर 5 से गुना होगी तो यहाँ भी 5 से गुना होगी, अगर इधर 4 से गुना होगी तो यहाँ भी 4 से गुना होगी। अब कह रहा है कि अब हमें इसको, मतलब जो ए है
वो बी के एक्सपेंडिचर का 90%, तो 90% का मतलब होता है 9/10। 9/10, तो अगर बी का एक्सपेंडिचर 10 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9। भाई अगर बी का एक्सपेंडिचर 10 है, ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9। और हमें पता है कि जो हमारी सेविंग होती है वो इनकम माइनस के एक्सपेंडिचर होती है ना। तो अगर यहाँ हमारी इनकम, भाई जब वहां 9 से गुना हुई और यहाँ 10 से गुना हुई तो इधर भी होगी। तो वहां अगर एक ही इनकम कितनी आएगी? 9×5 = 45, 45 × 4, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 180। ए की इनकम 180 निकल करके आ जाएगी। और बी की इनकम कितनी आ जाएगी? 5×5 × 10 250। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आगे इन दोनों की इनकम। अब इनका एक्सपेंडिचर क्या आएगा? इनका एक्सपेंडिचर आएगा 3×4 = 12। 3×4 = 12। 12 निम्मा 108। ठीक है, 12 निम्मा 108। और यहाँ 5×4 = 20 × 200। यहाँ कितनी निकल करके आ जाएगी? 200। इस सवाल में कुछ गलती कर दी। एक्सपेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंस ऑफ बी, यानी 5 और 3। 4×4, 10 और 9। भाई यहाँ आएगा 10। ये गलती थोड़ी सी हो गई कि जो इसकी एक्सपेंडिचर वो आएगा 3×4 × 10। और यहाँ कितना आएगा? 5×5 × 9। तो ये 225 नहीं आएगा, ये 250 की जगह ये आ जाएगा हमारे पास 225। और यहाँ आ जाएगा 108 की जगह 120। 120। तो वही हमसे पूछा है कि जो उसकी सेविंग है, सेविंग कितनी है? हमें पता है कि सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है। तो 120 में से 180 में से 120 जाएंगे तो बचेगा कितना? 60। ए की सेविंग कितनी आ गई? 60। और बी की सेविंग कितनी आ गई हमारे पास? 225 माइनस 225। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो ए की सेविंग है वो बी की सेविंग से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो 25 से कितना ज्यादा है? ये 35। 25 से कितना ज्यादा है? 35। कितने पे? 25 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो 25×4 = 100। 35×4 हमारे पास 3×4 = 12 +20 यानी 140% निकल करके आ जाएगा। सवाल में जो हमसे पूछ रहा है कि ए की सेविंग बी की सेविंग से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 140% ज्यादा है। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। दो सवाल और हैं, उसके बाद एक सवाल होमवर्क में है और हमारी क्लास आज खत्म हो जाएगी। तो देखो सवाल कह रहा है, ये तो सिंपल सवाल है, बेसिक। जो हमने पहला क्वेश्चन किया है ना, सेम ऐसा ही सवाल है कि इनकम उसकी 72 72 हजार है, उसमें से 40% उसने खर्च कर दिया और 40% मोर देन सेविंग खर्च कर दिया। तो उसकी सेविंग कितनी है? तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो अगर उसकी सेविंग 5 है, 5 से 2 ज्यादा उसने 7 खर्च कर दिया। तो अगर 5 सेविंग है, 7 खर्च कर दिया, तो इनकम आ गई उसकी 12। इनकम आ गई उसकी 12। तो 12 की वैल्यू 72 हजार दी हुई है। 12 की वैल्यू अगर 72 हजार है, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, मतलब 6 हजार। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सेविंग। तो सेविंग कितनी है? 5। तो 6×5 = 30। 30 हजार निकल के आ जाएगा। कुछ था इस सवाल में? कुछ नहीं था। ये सवाल दिखने में कितना बड़ा है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है टफ भी है और बड़ा भी है। तो पहली क्लास में हमने ये चीज सीखी थी कि जो सवाल जितना बड़ा होगा वो सवाल उतना ही आसान होगा। बस उसकी लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए दी होगी। अब ये कैसे आसान है देखो। सवाल में क्या कह रहा है कि गीता परचेज एन अपार्टमेंट ऑन ईएमआई, मतलब गीता ने किस्तों पर अपना एक मकान लिया और उसकी जो मंथली इनकम है वो 80 हजार है। मतलब गीता ने किस्तों पे मकान ले लिया, ठीक है जी, और उसकी इनकम है 80 हजार रुपये महीने। तो सवाल आगे कह रहा है कि उसने जो
उसकी किस्त भरी, वो तो भरी भरी, उसके साथ में उसने 15% एजुकेशन पे खर्च कर दिया, मतलब 15% उसने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर दिया, और 40% उसने अपने हाउस होल्ड अफेयर्स, मतलब घर की जो जरूरतें हैं बेसिक, उनमें खर्च कर दिया, और फिर 10% उसने ग्रोसरी में खर्च कर दिया, और 15% अमाउंट उसने बचा लिया, और वो बचा करके एक सेविंग अकाउंट में बैंक में जमा कर दिया। तो सवाल पूछ रहा है कि उसने किस्त कितनी दी। तो भैया अगर उसने 15% तो खर्च कर दिया वहां, 40% खर्च कर दिया हाउस होल्ड पे, 10% खर्च कर दिया ग्रोसरी पे, और 15% उसने जमा करा दिया बैंक में, तो ये सारा उसका खर्चा है। उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया कि 15 और 10 25, 25 और 15 40, और 40 यानी 80% तो उसने खर्च कर दिया। 80% उसने खर्च कर दिया, मतलब 80% खर्च करने के बाद उसकी जो 20% इनकम बची हुई तो उसकी किस्त है। भाई सवाल कह रहा है कि 80% तो उसने वहां खर्च कर दिया, ये उसकी सारी जो बेसिक नीड्स हैं, और बचा हुआ उसने, जो उसके पास पैसा बचा, वो उसने किस्त में दे दिया। तो अगर उसकी इनकम 100 थी, और उसमें से 80 उसने अपने बाकी खर्चों में दे दिया, और उसके बाद जो बचा वो उसने किस्त में दे दिया, तो 100 में से 80 खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, 20। तो अगर 80 की वैल्यू हमारे पास 80,000 है, 80 की वैल्यू हमारे पास 80,000 है, भाई 100 की वैल्यू, भाई इनकम हमारी 80 प्लस 100 हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू अगर हमारे पास 80,000 है, यानी इसका कितना, का 800 गुना। तो हमसे पूछा 20 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 800 गुना, यानी 8 दूनी 16, 16,000 निकल करके आ जाएगी उसकी जो किस्त है। मतलब उसने 16,000 रुपये अपनी ईएमआई अपार्टमेंट की भर दी। तो सवाल कितना आसान था, आसान ही तो है, कि हमें एक डाटा दे दिया कि भाई उसने उसने वहां खर्च कर दिए, और जो बचे उसने ईएमआई दे दी, तो हमें जो बाकी खर्च करे उसकी वैल्यू 80,000 दी हुई है, ईएमआई की यहाँ से हम कंपेयर करके सीधा निकाल लेंगे। बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन लैंग्वेज इसकी कितनी बड़ी है देखो। तो सवाल नंबर 10, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। 10 सेकंड आप इसे गौर से पढ़ोगे और इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे। देखो जी, सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पे खर्च कर दिया। मतलब अपनी जो मासिक आय है उसका 20% तो उसने खाने पे खर्च कर दिया, और जो बचा उसका 1/4 उसने चैरिटी कर दी। भाई बहुत ही दयावान आदमी है कि उसने अपनी बचत का 1/4 दान कर दिया। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं आजकल। तो आगे सवाल कह रहा है कि उसने जो भी, एक तो उसका खाने पे खर्चा हो गया, और उसका बचा हुआ 1/4 उसने चैरिटी में दे दिया। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों में खर्च करने के बाद उसके पास जो बचा, उसके पास जो बचा उसका आधा 9600 है, उसका आधा 9600 है। और हमसे पूछा कि फाइंड हिज इनकम। तो जी अगर उसकी इनकम में 100 मान लूं, तो कोई दिक्कत, तुम बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसकी इनकम 100 मान लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी इनकम 100 है, 100 में से उसने 20 खाने पे खर्च कर दिया, 20% मतलब 20 उसने खाने पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 80। बचा उसके पास 80। अब कह रहा है कि 80 का भी 1/4 उसने चैरिटी में खर्च कर दिया। तो 80 का 1/4 यानी 20, तो 20 उसने चैरिटी में खर्च कर दिया, यानी टोटल कुल मिला के देखा जाए तो उसने 40 रुपए खर्च कर दिए अपने। तो 40 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितने, टोटल थे 100, 100 में से 40 कर दिए खर्च, तो बचे कितने, 60। 60 बचे। तो सवाल कह रहा है कि उसके पास जो 60 बचे, उसका आधा 9600 है। भाई यही तो कह रहा है कि विच, मतलब ही लेफ्ट 9600, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ही लेफ्ट आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ फूड एंड चैरिटी। तो 60 का आधा यानी कि 30, 30 रुपए उसने बचा लिए, जो कि है 9600 के बराबर, जो कि है 9600 के बराबर।
और हमसे आगे पूछा फाइंड हिज इनकम, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो अगर 30 की वैल्यू 9600 है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3200 निकल के आ जाएगी। अगर 10 की वैल्यू 3200 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सिंपल 10 की गुणा हो जाएगी, फिर 10 गुणा 100, 10 गुणा 10 100, तो 32,000 उसकी इनकम निकल करके आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, 32,000 निकल करके आ जाएगी। तो जिस जितने भी टाइप इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से बन सकते हैं, मतलब बन नहीं सकते, मतलब जितने टाइप आए हैं पीवाईक्यू में, मतलब पिछले 4 5 साल में अगर आप देखो तो ये ही बस 7 8 टाइप इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से पूछे जाते हैं, और वो सारे टाइप हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है ना? और एक दो जो चीज इसमें रह गई है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में, उन्हें हम क्लियर कर लेंगे जब हम रेशियो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रेशियो के लगे हैं, तो रेशियो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो जो इसकी एक दो छोटी छोटी चीज रह गई हैं उन्हें हम रेशियो में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई ट्रिक विरिक तो भी लगाना मत, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है। आप इसको बेसिक एक्स मान के कर लेना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ऐसे ही बेसिक एक्स मान के कर लेना, और जो भी आंसर आए वो कमेंट में बताना जरूर। आज के लिए इतना ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आप करें लिख लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।